सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है और हम एलेट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो फ्यूनरल होम ओनर है, जो मरे हुए आदमी को उनकी लास्ट ट्राइब के लिए तैयार करता है। और वो यहाँ भी एक बूढ़े आदमी को लास्ट ट्राइब के लिए तैयार कर रहा था। इसके बाद इस फ्यूनरल में एक एना नाम की लड़की आती है जो यहाँ इस मरे हुए आदमी को देख के सबसे ज्यादा दुखी होती है। और हमें पता चलता है कि ये आदमी एना का पियानो टीचर था। अब एलेट ये सब कुछ देख रहा था कि एना को इसके मरने से कितना फर्क पड़ा है। और इसके बाद से एलियट एना पे नजर रखने लगता है। इसके बाद हम एना की पर्सनल लाइफ देखते हैं, जहाँ एना के अपने हस्बैंड पॉल के साथ इनसिक्योरनेस को लेकर हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। हालांकि पॉल अपनी वाइफ एना को बहुत प्यार करता है, लेकिन एना उसके प्यार को नहीं समझ पा रही थी और वो हमेशा उसको शक की निगाहों से ही देखती रहती थी। और इन सब गलत फहमी की वजह से एक रात इन दोनों में लड़ाई होती है और एना उसको छोड़ के गाड़ी लेके वहाँ से अकेली निकल जाती है। हालांकि पॉल उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र होती है, लेकिन एना नहीं रुकती। अब रोड पे बहुत तेज बारिश होने लगती है और एना अपनी गाड़ी भगाई जा रही थी। तभी उसके पीछे एक बड़ी गाड़ी आती है जो अपनी हेडलाइट उसके मिरर पे मार के उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है, जिस वजह से एना का एक्सीडेंट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एना अब एलेट की फ्यूनरल रूम में है और वो उसको फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा है। और सडनली एना आंखें खोलती है तो एलेट उसे बताता है कि तुम मर चुकी हो। साथ ही वो उसको उसका डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाता है। और उसे देखकर एना उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बॉडी हिला नहीं पाती। लेकिन दोस्तों, अगर एना मर चुकी है तो एलेट उससे बात कैसे कर पा रहा है और मरने के बाद एना ने अपनी आंखें कैसे खोली हैं, ये सब कुछ आपको आगे पता चल जाएगा। दोस्तों, एलेट यहाँ बताता है कि मेरे पास एक ऐसा गिफ्ट है जिसके थ्रू मैं मरे हुए लोगों से बात कर सकता हूँ। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो बेचारा काफी परेशान है क्योंकि रात भर से एना घर ही नहीं आई थी। अपने सारे रिलेटिव से पूछताछ करने के बाद पॉल को कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए वो लास्ट में एना की माँ के पास जाता है जो उसे एना का एक्सीडेंट वाली बात बताती है और वो उसकी मौत के लिए पॉल को ही जिम्मेदार ठहराती है। अब एना को तैयार करते समय एलेट को किसी के आने की आवाज आती है और ये एना की माँ होती है जो एना को यहाँ देखने आई होती है। पर उसकी माँ के यहाँ पहुँचने से पहले एलेट एना को एक इंजेक्शन देता है। इसके बाद एलेट एना की माँ से मिलता है तो वो एलेट से अपनी बेटी की बॉडी देखने की इच्छा जाहिर करती है, इसलिए एलेट उन्हें एना के पास ले आता है। अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने के बाद एना की माँ वहाँ से चली जाती है और उसकी माँ के जाने के कुछ देर बाद एना की आंखें खुलती हैं और उठने के बाद वो अपनी पल्स चेक करती है, पर पल्स की पंपिंग वो फील नहीं कर पाती। और जब पॉल को पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेड बॉडी एलेट के फ्यूनरल होम में है तो वो भी उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन एलेट पॉल को एना से नहीं मिलने देता, ये बोलकर कि मरे हुए इंसान से बस उसके ब्लड रिलेटिव्स ही मिल सकते हैं। इधर अंदर एना पॉल की आवाज सुनकर उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल उसकी आवाज नहीं सुन पाता। अब यहाँ से जाने के बाद पॉल एना से मिलने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो अपने एक दोस्त से मदद भी मांगता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। और पॉल अभी भी इसी रिग्रेट में जी रहा था कि उसकी वाइफ उसकी वजह से मरी है। अब रात में एना को अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। उसे एक मरी हुई बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसके सामने अब जिंदा खड़ी थी और कॉम कर रही थी। उसके बाद उसे एक डार्क रूम से आवाज आती है तो वो उसकी तरफ जाने लगती है और सडनली कोई उसे अंदर खींच लेता है। और इस डार्क रूम में एना को उसका बचपन दिखाई देता है जो उसे बताता है कि तुम मर चुकी हो। पर तभी एना की नींद खुल जाती है और पता चलता है ये सब कुछ उसका एक सपना था। इसके बाद एना को रियलाइज होता है कि उसने अपने अनसिक्योरनेस के मारे अपने उन सभी करीबी लोगों को दूर कर दिया जो उससे बहुत प्यार करते थे और उन सब में पॉल नंबर 1 था। गुस्से के मारे जब एना तोड़फोड़ कर रही थी तो उसे एलेट के कोट में एक चाबी मिलती है जिसे वो निकाल लेती है। तभी वहाँ एलेट आता है जो उस कोट को पहनकर से बाहर निकल जाता है। और एलेट जिस गाड़ी में होता है ये वही गाड़ी थी जिस गाड़ी से एना का एक्सीडेंट हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ एना के साथ एलेट ने ही किया है और अब वो एना को कन्विंस करवा रहा है कि वो मर चुकी है और इसीलिए उसने एना को किसी से मिलने नहीं दिया, साथ ही पूरी दुनिया से दूर रखा, छुपा के रखा। सो अब सवाल ये आता है कि एना वाकई में जिंदा है या मर चुकी है। ये सस्पेंस आपका आगे क्लियर हो जाएगा। जब एना को पता चलता है कि एलेट घर पे नहीं है वो उस चाबी के थ्रू गेट खोलकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एलेट वापस आ जाता है क्योंकि उसने पेट्रोल पंप पे अपना वॉलेट निकालने के लिए जेब के अंदर हाथ डाला था और तब उसे पता चला था कि उसके पॉकेट में वो की नहीं है, इसलिए वो तुरंत घर वापस आ गया था। पर वो उससे बचते बचाते एक रूम में चली जाती है जहाँ उसे एक फोन मिलता है तो वो जल्दी से पॉल को कॉल करती है, पर आवाज सही से न आने के कारण पॉल को लगता है कि कोई उससे एना के नाम के मजे ले रहा है, इसलिए वो फोन काट देता है।
कि तभी वहाँ एलेट आ जाता है जो एना को पकड़ लेता है और उससे बोलता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम मर चुकी हो तो आओ इस आईने में देख लो। और अब मिरर में देख के खुद को एना कन्विंस हो जाती है कि वो मर चुकी है। लेकिन जब एना सांस लेती है तो उसका सांस का रिफ्लेक्शन शीशे पे दिखाई देता है, पर उसके देखने से पहले एलेट उसे साफ कर देता है। तो दोस्तों इस बात से ये तो क्लियर है कि एना सचमुच जिंदा ही है। अब नेक्स्ट डे जैक नाम का एक लड़का जो कि पॉल का स्टूडेंट है वो उसको बताता है कि मैंने एना को एलेट के घर पे देखा है, पर वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। अब एलेट के पास को डेड बॉडी आती है जिसे लास्ट ट्राइप के लिए तैयार करना था, लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर देखता है कि एलेट की बॉडी में किसी तरह की मूवमेंट हुई है और इसे कंफर्म करने के लिए वो उसकी पल्स भी चेक करता है, पर उसकी पल्स नहीं चलती, जिससे उसे लगता है कि ये उसका कोई वहम होगा। इधर हम पॉल को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स के पास एक बार फिर से हेल्प के लिए जाता है। वो बोलता है कि पल्स रेट चेक करके उसे बताया गया था कि उसकी वाइफ मर चुकी है, पर एक ऐसा ड्रग है जिसके थ्रू हम कुछ देर के लिए इंसान की हार्ट बीट और पल्सेस को रोक सकते हैं। पर वो पुलिस ऑफिसर पॉल को बताता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ की हार्ट बीट भी चेक की थी, वो बिल्कुल रुकी हुई थी। जैक जो कि मरने वाले चीजों में काफी इंटरेस्ट ले रहा था, इसलिए वो एलेट के काम से अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए वो उसके पास उसकी काम की ट्रेनिंग लेने जाता है। वो उसे पहले दिन एक चीज सिखाता है। वो बताता कि मैं मरे हुए लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करता हूँ, वो लोग जो अंदर से मर चुके हैं और हर वक्त निराश रहते हैं, हमारे समाज में और भी पॉजिटिव लोगों को निराशा की किरणें देते हैं। साथ ही वो धरती पर रह के एक तरह के बोझ होते हैं। साथ ही ऐसे लोग ऑक्सीजन भी वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए है जो सचमुच जीना चाहते हैं। इधर हम एना को देखते हैं जो अब गिल्ट और रिग्रेट में है। वो सोचती है कि अगर मैं जिंदा होती तो अपनी जिंदगी को एक अच्छे और बेहतर ढंग से जीती। इसकी इन बातों पर एलेट उससे बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार करने वाले लोग थे, लेकिन तुमने उनकी कदर ही नहीं करी, ना उनके प्यार को समझ पाई, और फिर भी तुम खुश नहीं थी। तो एना कहती है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है। फिर एलेट उसे बोलता है कि अगर तुम्हें जीने का दोबारा मौका मिले तो तुम क्या करोगी। इसके बाद वो उसे उस रूम से बाहर ले जाता है जहाँ उसे एक हेलुसिन दिखाई देता है। उसे देख के वो डर जाती है और बोलती है कि अच्छा हुआ कि मैं मर गई। और फाइनली एना ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है और फ्यूनरल के लिए तैयार है। और तभी वो मिरर के रिफ्लेक्शन में अपनी सांसों को देख लेती है और अब वो समझ जाती है कि वो जिंदा है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, एलेट उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और इसके बाद उसका फ्यूनरल खत्म हो जाता है। और फाइनली पॉल अपनी वाइफ को देखता है और वो अपनी वाइफ को देख के पूरी तरह टूट चुका है और वो उसे भुला नहीं पा रहा है। फ्यूनरल के बाद एलेट उससे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, पर उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी एलेट बोलता है एना जिंदा है और तुम्हें जाके उसे बचाना चाहिए। पॉल सेमेट्री में पहुंचता है और एना को बचा लेता है, लेकिन एना को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए पॉल उसको सांस भी देता है। लेकिन तभी पॉल बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एलेट के फ्यूनरल होम में होता है। तब ये सब कुछ पॉल का एक इल्यूजन था, मतलब पॉल सेमेट्री तक पहुंचा ही नहीं था। रास्ते में ही उसका एलेट ने एक्सीडेंट करवा दिया था जैसे एना का करवाया था। और ये सब कुछ एलेट पॉल को बताता है, मतलब कि एलेट ने एना को सचमुच मार दिया था और वो सब कुछ अब पॉल के साथ भी वैसा ही करेगा जैसा उसने एना के साथ किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।